अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोगों के पास है प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इसको हम इस सारे को हम लोग फ़्लो चार्ट से करेंगे, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर हम लोग बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों ने बनाना है ये जो आगे है ये हमारे पास, हमें पता है कि प्यूरीन में हमारे पास क्या है, एडेनिन है और हमारे पास ग्वानिन है। अब ये जो दोनों हैं ये हम लोगों के पास बनती हैं कहाँ से, इससे, ठीक है, जो है हमारे पास IMP, ठीक है। IMP बेसिकली क्या है, रेबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। जो हमें पता है कि शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, साथ में हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। यहाँ पे जो बेस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोजेंथीन। तो हमने बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और ये आगे हमारे पास जाके प्यूरीन्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो राइबोज 5 फॉस्फेट है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास यानी कि इनिशियल सबस्ट्रेट के तौर पर काम करेगा। अब ये हम लोगों के पास है स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने पहले सबस्ट्रेट स्टार्ट कहाँ से किया, हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट से। अब हम पता है कि जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, हमारे पास HMP शंट से आ रहा है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर थ्रू HMP शंट। अच्छा, हमने क्या किया, राइबोज 5 फॉस्फेट ले लिया, इसको हमने पहले एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, ये वाला, इसको बनाने के लिए पहले हमें इसको एक्टिवेट करवाना है। अब एक्टिवेट हम कैसे करवाते हैं, हमारे पास ATP ऐड हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे ये वाली जो जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे हमने वो बेस ऐड करनी होती है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करवाते हैं और यहाँ पर हम 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले नाम क्या था, राइबोज 5 फॉस्फेट। अब क्या हो जाएगा, 5 फॉस्फो राइबोजाइल, और हमारे पास 2 फॉस्फेट अटैच होंगे तो हम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा, यही PRPP सिंथेटेज। PRPP क्या है हमारे पास, यही फॉस्फो, P से, R से राइबोजाइल, पायरोफॉस्फेट और ये सिंथेटेज। अच्छा, क्योंकि हमारे पास दो यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट अटैच किए हैं तो ATP किस में कन्वर्ट हो गया, AMP के अंदर, और हमारे पास कोएंजाइम मैग्नीशियम। अच्छा, ये हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है, तो हमारे पास यहाँ पर इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स भी हैं। एक्टिवेटर्स क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो एक्टिवेटर के तौर पर काम करेगा। अब हम बात कर रहे थे इनहिबिटर्स, ये जो हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास खुद आके इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब सेकंड स्टेप को समझने के लिए ना, आप सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर जो है ना इसको हमने याद करना है, यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करना है। देखिए अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 9 एटम्स हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास 4 क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन, और हमारे पास क्या है, 5 कार्बन। अब हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम नाइट्रोजन लेंगे, फिर हम कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, कार्बन के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो अब हमने इस स्ट्रक्चर को पहले याद कर लेना। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, नाइट्रोजन के साथ। अब ये हम एक्टिवेशन तक तो पहुँच चुके थे, ये हम लोगों के पास क्या है, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट, वो हम लोगों के पास क्या है, 5 फॉस्फो राइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, यानी कि वो हमारे पास PRPP, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास अब एक्टिवेट हो गया, हमने इसको रिमूव करना है, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन को ऐड करना है। नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, तो हम लोग के पास नाइट्रोजन ऐड करने के लिए क्या आएगा, हमारे पास ग्लूटामीन, और वो हमारे पास ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमने ऐड किया था एक्टिवेशन के लिए वो हमारे पास वाटर के एडिशन से रिमूव हो जाएगा, और ये हम लोगों के पास स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे पास क्या है, राइबोस, हमारे पास ये फॉस्फेट अटैच हुआ और हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया हमारे पास ग्लूटामीन से। हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लूटामीन है वो हमारे पास ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है रिलीजिंग अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और NH2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास पायरोफॉस्फेट रिमूव हो गया, लेकिन पहले वाला तो राइबोस फॉस्फेट तो नहीं मौजूद है ना, इसीलिए हमारे पास अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 फॉस्फो राइबोजाइल, और ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, तो ये हो गया हमारे पास अमाइन, ठीक है। और जो हमारे पास इसका एंजाइम है वो हमारे पास क्या होगा, PRPP, और सिर्फ हमारे पास देखिए अमाइड हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो अमाइडो ट्रांसफरेज। बेसिकली यहाँ पे जो पूरी साइकिल है इसको एंजाइम याद करने का यही तरीका है कि मोस्टली जगह पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उसके आगे जो हमारे पास काम हो रहा है सिर्फ हमने वो चेंज कर देना है। सिर्फ एक 2 जगहों पे है जहाँ पे हम प्रोडक्ट के नाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट के थ्रू भी नाम किए जा सकते हैं और प्रोडक्ट के थ्रू भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली PRPP अमाइडो ट्रांसफेरेज। ये जो है ये हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है, इसके हमारे पास इनहिबिटर्स भी हैं और एक्टिवेटर्स भी हैं। इनहिबिटर्स हमारे पास क्या है, EMP और GMP, ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, हमने बनाना है एंड पे EMP और GMP। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आगे इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे ताकि हमारे पास और सेंसेस ना हो EMP और GMP की।
एक्टिवेटर क्या है? सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज एन एक्टिवेटर। जब हमारे पास PRPP फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा बन रहा होगा तो क्या होगा, वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं। हमने देख लिया कि हमने पहला नाइट्रोजन ऐड कर दिया। कहाँ से ऐड किया? हम लोगों ने ग्लूटामीन से। अब हमें आगे क्या चाहिए? कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब ये तीनों है, बजाय एक एक आने के, ये हमारे पास तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। ये आते कहाँ से हम लोगों के पास? ये हम लोगों के पास आते हैं ग्लाइसिन से। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होगा? ग्लाइसिन आएगा। और अब हमने यहाँ पे याद रखते हैं साइकिल के हमारे पास 3 किस्म के अमाइनो एसिड ऐड हो रहे हैं, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन और एस्पार्टेट। ठीक है, इस वाले ग्लूटामीन को छोड़ के हमेशा सारे के सारे अमाइनो एसिड ATP यूज़ करेंगे एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो ग्लाइसिन के साथ क्या आया? ATP आया, और ADP और P आया हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास ग्लाइसिन है, ये एज इट इज़ हमारे पास इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। तो देखिए हमारे पास कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बेसिकली, अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि वैसे हम सबस्ट्रेट के थ्रू एंजाइम्स को नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट से हम लोग एंजाइम का नाम है। क्यों? जहाँ जहाँ पे हम लोग अमाइनो एसिड ऐड करेंगे, वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट होगा उससे मुताबिक हमारे पास नाम होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है, अब पहले तो हम इसको ऐसे कहते हैं ना कि 5-फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन। अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो गया। क्यों? ये जो हमारे पास है ना कार्बन, ये हमारे पास जो है राइबोज शुगर और फॉस्फेट, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं राइबोटाइड। ठीक है, और ये हमारे पास ग्लाइसिन है और साथ में अमाइनो ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिनामाइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्लाइसिनोमाइड राइबोटाइड। और एंजाइम कौन सा होगा? यही हमारे पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GAR, तो सिंथेटेज। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा वापस आके देखें तो हमने क्या किया? नाइट्रोजन दिया हम लोगों ने ग्लाइसिन से, नहीं ग्लूटामीन से, फिर हम लोगों ने कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन हम लोगों ने ले लिया ग्लाइसिन से। अब हमें फिर यहाँ पे क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। इस दफ़ा हमारे पास एक कार्बन के लिए हमारे पास आएगा N-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, इसने हमारे पास क्या दिया? कार्बन दे दिया हम लोगों के पास। ठीक है, और खुद टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा देखें, ये हमारे पास क्या था? सबस्ट्रेट, और आगे हमारे पास क्या हुआ? सिर्फ एक फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ, तो क्या हो गया हमारे पास? फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना PRPP अमाइडो ट्रांसफेरेज, यहाँ पर हम करेंगे GAR फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो देखिए, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या है? सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप हमारे पास एक्स्ट्रा अटैच हुआ है। तो हम इस वाले सबस्ट्रेट को अब वाले प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? N-फॉर्माइल, और क्योंकि हमारे पास ग्लाइसिनामाइड के साथ अटैच हुआ है तो ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर को देखें तो हमने देखा कि हमने ये भी ले लिया, हमने यहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये कार्बन भी बना लिया। अब हमें ये नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन फिर हमारे पास कहाँ से आएगा? ग्लूटामीन से। फिर हमारे पास क्या हुआ? ग्लूटामीन आया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ। और मैंने बताया था कि इस हमारे पास अमाइनो एसिड के अलावा हमें जहाँ पे भी अमाइनो एसिड आएगा वहाँ पे हमारे पास ATP यूज़ होगा। ATP आया, साथ में हमारे पास ADP में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हमारे पास वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर यानी कि राइबोटाइड मौजूद है। ये हमारे पास जो हमने ग्लूटामीन से लिया था, ये